क्या सरकार के वादे सिर्फ कागजी और जुबानी जमा खर्च साबित हो रहे हैं? क्या सत्ता के गलियारों में दिए गए आश्वासन सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक जरिया है? क्या अब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर मुकदमों की तलवार हमेशा लटकी रहेगी और शांति संवाद के नारे लगाने वाली सरकार अपने ही बयानों से मुकर चुकी है? नमस्कार, मैं हूं रूपेश पटेल और आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। आज बात करेंगे सरकार की वादा खिलाफी और सीजेपी की कड़ी चेतावनी की। नीट पेपर लीक प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर लगातार हो रही पुलिसिया कार्रवाई के बीच सीजेपी ने सरकार को दो टूक चेतावनी दे डाली है। अगर छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस या जुल्म और मुकदमों का खेल बंद नहीं हुआ तो सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा जिसकी गूंज सत्ता के सिंहासन तक सुनाई देगी। मामला सरकार के उस मौखिक आश्वासन का है जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में किनारा करना चाहती है। सीजेपी का साफ कहना है, जुबानी वादे नहीं, अब लिखित गारंटी चाहिए, नहीं तो एक बार फिर सड़कों पर आंदोलन का उग्र सैलाब उमड़ पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बड़े आंदोलन का प्लान बना रही है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। दीपके का कहना है कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बड़ा आंदोलन कर इसका जवाब देगी। वहीं सीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई पर हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्वीकार नहीं है। अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार से फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सीजेपी चाहती है कि छात्रों को लेकर हो रही कार्रवाई को खत्म करना चाहिए, साथ ही उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज न हो। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा और उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन को 25 जुलाई को समाप्त करने से पहले सरकार के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि सरकार ने हमें प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज न करने का आश्वासन दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमें स्वीकार नहीं। हमें गारंटी दिया था सरकार ने, वो गारंटी पे वो अमल करे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो भी करे वो करे, उसके एडिशन में हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें जो गारंटी किया गया था वो किसी भी लीगल ऑर्डर के थ्रू ऐसे आप उसको रेसेंड नहीं कर सकते, उससे पीछे नहीं हट सकते हो। तो ऐसा जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो एक तरह से हमें पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। जो गारंटी किया गया था हम चाहते हैं कि सरकार उस पर अमल करे। अगर नहीं करती है तो हमने अभी ऐलान किया है कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रदर्शन फिर से करेंगे। छात्रों के मुद्दे पर सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच टकराव अभी थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार के मौखिक आश्वासन के बीच फंसे इस विवाद ने प्रदर्शनकारियों के भरोसे को झकझोर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार लिखित आश्वासन देती है या नहीं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आने वाले दिनों में टकराव भी देखा जा सकता है। तो सवाल बड़ा साफ है, आखिर कब तक देश के युवाओं और छात्रों को आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती रहेगी? सरकार एक तरफ तो संवाद की बात करती है और दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा कसने से पीछे नहीं हटती है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास के इन कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि मामला अब सिर्फ बातचीत का नहीं बल्कि साख और अधिकारों की लड़ाई का बन चुका है। अगर वक्त रहते सरकार ने इस पेंच को नहीं सुलझाया और लिखित आश्वासन के जरिए छात्रों को राहत नहीं दी तो आने वाले दिनों में यह चिंगारी एक बड़े भूचाल में बदल सकती है। क्या सरकार अपनी जिद छोड़ेगी या सीजेपी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह बनेगा देश? इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं रूपेश पटेल फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Fourth Point.